हेलो दोस्तों, मैं हरिओम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्लास एवरीवेयर पर। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इंडियन हिस्ट्री यानी कि भारतीय इतिहास का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक गांधी युग से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं इसको डिटेल में बताऊंगा यानी कि थ्योरी पढ़ाऊंगा और लास्ट में मैं 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने कितने आंसर सही किए। और दोस्तों, आप इस क्लास को एक क्विज की तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि आप देख सकते हैं कि आपने कितने आंसर सही किए हैं। और दोस्तों, इस टॉपिक से 1 से 2 प्रश्न किसी भी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, तो टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो महात्मा गांधी या गांधी युग से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। और दोस्तों, आप हमारी क्लास को देखते तो हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिलेगा ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए, सबसे पहले हम थ्योरी पढ़ते हैं महात्मा गांधी जी के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे गांधी जी का पूर्ण परिचय। तो महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या था? तो मोहनदास करमचंद गांधी। जन्म हुआ था इनका 2 अक्टूबर 1869 को। और कहाँ पर जन्म हुआ था? तो पोरबंदर के काठियावाड़ यानी कि गुजरात में इनका जन्म हुआ था। और महात्मा गांधी जी के पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी या काबा गांधी। और इनकी माता का क्या नाम था? तो इनकी माता जी का नाम था पुतलीबाई। और महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। इसके बाद अगर हम देखें तो गांधी जी के पुत्र का नाम क्या था? तो गांधी जी के 4 पुत्र थे। कौन कौन? हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। और गांधी जी के शिष्या का नाम क्या था? तो इनकी शिष्या का नाम था मीराबेन। और गांधी जी ने एक आत्मकथा भी लिखी है, वो कौन है? तो वो है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ नाम से यह किताब गांधी जी ने लिखी थी। और गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को। और अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो गांधी जी की जन्म तिथि के अवसर पर 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है। और शहीद दिवस मनाया जाता है गांधी जी की पुण्यतिथि पर कब? 30 जनवरी को। और गांधी जी का अगर समाधि स्थल देखें तो कहाँ पर है? तो वो है राजघाट। तो दोस्तों, ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कई बार ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आप इनको जरूर याद रखना और वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। तो इसके बाद अगर हम देखें तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी जी के दार्शनिक गुरु कौन थे? तो वो थे लियो टॉलस्टॉय। दोस्तों, सारे के सारे प्रश्न कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लास है, लास्ट तक आप जरूर देखना। वकालत पढ़ने इंग्लैंड कब गए थे गांधी जी? तो 1888 से 1891 तक गांधी जी वकालत पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए थे। दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब किया था? तो 1893 में। और भारत कब आए थे? तो भारत लौटे थे वापस 9 जनवरी 1915 को। और 9 जनवरी को ही प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन गांधी जी भारत लौटे थे। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है कब? 9 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है? तो इसी दिन भारत लौटे थे कौन? गांधी जी। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कब किया था और कहाँ पर? तो अफ्रीका में किया था 1906 में। इसके बाद हम देखें तो भारत में प्रथम सत्याग्रह कौन सा था गांधी जी का? तो वो था चंपारण सत्याग्रह 1917 में। प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? वो था असहयोग आंदोलन। और प्रथम किसान आंदोलन था चंपारण सत्याग्रह। दोस्तों, सबसे पहले मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं आपको 35 MCQ क्वेश्चन भी कराऊंगा। आप उसको एक क्विज की तरह सॉल्व करना, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपने किसने आंसर सही किए हैं। इसके बाद देखें तो प्रथम भूख हड़ताल कब की थी गांधी जी ने? तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में प्रथम बार भूख हड़ताल की थी। कितने? 3 दिन की। और महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा की उपाधि दी थी। और बापू की उपाधि दी थी सुभाष चंद्र बोस ने। और राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी सुभाष चंद्र बोस ने। इसके बाद अगर हम देखें तो गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल ने। और फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब और कहाँ की थी? तो गांधी जी ने 1904 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। और टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना कब और कहाँ की थी? तो 1910 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की थी महात्मा गांधी जी ने। और साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? तो 1916 में।
और अगर गांधी जी ने कुछ प्रमुख पुस्तकें लिखी उनके बारे में देखें तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बुक्स हैं, कई बार पूछी जा चुकी हैं। तो हिंद स्वराज गुजराती में लिखी थी कब? 1909 में। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, यह गांधी जी की आत्मकथा थी। और मेरे सपनों का भारत, यह किताबें महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई थी। इसके बाद अगर हम देखें तो गांधी जी के द्वारा कुछ प्रमुख समाचार पत्र प्रकाशित किए गए थे। तो वो कौन कौन से हैं? तो इन्होंने यंग इंडिया का प्रकाशन किया था 1919 में, इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन किया था दक्षिण अफ्रीका से 1903 में, नवजीवन का प्रकाशन किया था गुजराती में 1925 में, द ग्रीन पैम्पलेट का जो प्रकाशन किया था वह किया था राजकोट में, और हरिजन का प्रकाशन किया था इन्होंने 1933 में। और टाइम पत्रिका द्वारा महात्मा गांधी जी को मैन ऑफ द ईयर कब घोषित किया गया था? तो 1930 में टाइम पत्रिका द्वारा महात्मा गांधी जी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। इसके बाद अगर हम देखें तो गांधी जी ने स्कूली पढ़ाई कहाँ से की थी? राजकोट से, तथा कॉलेज की पढ़ाई भावनगर के श्यामल दास कॉलेज में की थी। और इनके पिता कौन थे? तो पिता थे करमचंद गांधी और वह राजकोट के दीवान थे। और गांधी जी 1888 में वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए थे और 1891 में इन्होंने पढ़ाई पूरी की और यह भारत लौटे। 1893 ईस्वी में दादा अब्दुल्ला के बुलावे पर एक मुकदमे के सिलसिले में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए, जहां उन्हें रंगभेद का सामना करना पड़ा था। और ट्रेन से डरबन से प्रिटोरिया जाते समय सेंट पीटर मारिसबर्ग रेलवे स्टेशन पर उन्हें जबरन ट्रेन से नीचे धक्का मारकर उतार दिया गया था। इसके बाद हम देखें तो 1894 में गांधी जी ने नटाल कांग्रेस की स्थापना की थी। और गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था 1906 में, कहां पर? दक्षिण अफ्रीका में। और 1915 में अंग्रेजी सरकार ने इन्हें केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था और भर्ती करने वाला यह सर्जेंट कहलाए थे। कौन? महात्मा गांधी जी। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे तथा पहला भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में गांधी जी ने दिया था। 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। इसके बाद हम देखें तो गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में बिहार के चंपारण में किया था, जो नील की खेती के 3 कठिया प्रणाली के विरोध में था। 3 कठिया पद्धति के तहत 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य बनाया गया था। राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधी जी चंपारण आए थे और चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। इससे पहले यह केवल गांधी जी के नाम से जाने जाते थे और महात्मा गांधी कहा जाने लगा इनको चंपारण सत्याग्रह के बाद। बत्तख मियाँ ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी। इसके बाद अगर हम देखें तो गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के समय 1918 में की थी। 1918 में गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी से जुड़े थे और 18 मार्च 1919 को पारित रॉलेट एक्ट, जिसे काला कानून भी कहा जाता है, इसके खिलाफ गांधी जी ने मुंबई में सत्याग्रह सभा बनाई और 6 अप्रैल 1919 को देश ने राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 के विरोध में गांधी जी ने 1920 में केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी थी। इसके बाद अगर हम देखें तो महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया था तथा पहली बार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चरखा को अपनाया गया था। और 31 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए थे और 5 नवंबर 1920 को ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के अधिवेशन में गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया था। और 5 फरवरी 1922 को आंदोलनकारियों ने गोरखपुर जिले के चौरी चौरा थाना को जला दिया, जिसमें 22 सिपाहियों की मौत हो गई थी। और इस घटना से आहत होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। इसके बाद अगर हम देखें तो चौरा चौरी घटना से आहत होकर 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया और चौरी चौरा के समय गांधी जी बारदौली में थे
और गांधी जी के अनुसार असहयोग आंदोलन हिमालय जैसी बहुत भारी गलती थी। और 1924 के एकमात्र बेलगांव अधिवेशन जो कि कर्नाटक में हुआ था, 1924 का कांग्रेस अधिवेशन, उसके गांधी जी अध्यक्ष बने थे। और गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, इसका प्रकाशन नवजीवन में हुआ था। इसके बाद अगर हम देखें तो गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ साबरमती से दांडी यात्रा आरंभ कर 6 अप्रैल 1930 को 388 किलोमीटर यात्रा कर दांडी जिला नौसारी में नमक कानून तोड़ा तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। दोस्तों, सारे के सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं यहाँ पर बता रहा हूँ और यह कहीं ना कहीं एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ और इसे दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। इसके बाद 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया और 1931 में लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया था। इसके बाद अगर हम देखें तो 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया था और हरिजन सेवक संघ की स्थापना गांधी जी ने 1932 में की थी और इसके अध्यक्ष बने थे घनश्याम दास बिड़ला। महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को पुणे के यरवदा जेल में हुआ था और 1942 में प्रस्तुत क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था और 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है, तो भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति के दौरान ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। इसके बाद अगर हम देखें तो 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार कर पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया और 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने के समय गांधी जी कोलकाता के नोआखली में थे और नाथूराम गॉडसे ने गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को बिड़ला भवन दिल्ली में की थी। तो दोस्तों, यहाँ पर गांधी जी से रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट थ्योरी थी वो सारी की सारी मैंने कवर करा दी। अब दोस्तों हम MCQ फॉर्मेट में क्वेश्चंस देखेंगे और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने कितने आंसर उनमें से सही किए हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम MCQ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और दोस्तों, सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा वो सभी कहीं ना कहीं कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, मतलब मैं सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से यहाँ पर आपको कवर कराऊंगा। और दोस्तों, अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर पता हैं तो आप इसको एक क्विज की तरह सॉल्व कर सकते हैं और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर सही किए। और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिलेगा ऐसी और वीडियोज़ बनाने के लिए। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। तो दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 24 दिन। अगला प्रश्न देखें तो 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दांडी से। अगला प्रश्न देखें तो महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चंपारण सत्याग्रह। अगला प्रश्न देखें तो दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इंडियन ओपिनियन। अगला प्रश्न देखें तो गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न देखें तो किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो भावनगर के सामलदास कॉलेज से गांधी जी ने पढ़ाई की थी। अगला प्रश्न देखें तो बिहार में 3 कठिया पद्धति के तहत कितने भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 3/20 भाग पर। अगला प्रश्न देखें तो गांधी जी ने किस सत्याग्रह में सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चंपारण सत्याग्रह में। अगला प्रश्न देखें तो गांधी जी अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 21 वर्ष। अगला प्रश्न देखें
तो गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो इसका सही आंसर होगा 1924 के बेलगांव अधिवेशन की। अगला प्रश्न देखें, तो किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चौरी चौरा घटना के बाद। अगला प्रश्न देखें, तो असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1920 में। अगला प्रश्न देखें, तो किसके बुलावे पर गांधी जी अफ्रीका गए थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अब्दुल्ला के बुलावे पर। अगला प्रश्न देखें, तो करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत छोड़ो आंदोलन से। अगला प्रश्न देखें, तो राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मुरली भरहवा के। अगला प्रश्न देखें, तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष लौटे थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1915 में। और कब लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 को। इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखें, तो भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 9 अगस्त 1942 को। अगला प्रश्न देखें, तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान किसने बचाई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बत्तख मियां ने। अगला प्रश्न देखें, तो गांधी जी ने पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, वाराणसी में। अगला प्रश्न देखें, तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विंस्टन चर्चिल। अगला प्रश्न देखें, तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 5 मार्च 1931 को। अगला प्रश्न देखें, तो दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से बाहर फेंका गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर। अगला प्रश्न देखें, तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा कहां पर चलाया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मोतिहारी में। अगला प्रश्न देखें, तो गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा की थी। अगला प्रश्न देखें, तो गांधी जी को बापू की उपाधि किसने दी थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न देखें, तो किस घटना ने गांधी जी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में लाकर खड़ा किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड ने। अगला प्रश्न देखें, तो चौरी चौरा घटना के समय गांधी जी कहाँ थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बारदौली में। अगला प्रश्न देखें, तो गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन से। अगला प्रश्न देखें, तो गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न देखें, तो महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 30 जनवरी 1948 को। अगला प्रश्न देखें, तो गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। अगला प्रश्न देखें, तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न देखें, तो दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 388 किलोमीटर की दूरी तय करके। अगला प्रश्न देखें, तो महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना कब की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जब वे इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे। अगला प्रश्न देखें, तो दांडी गुजरात के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नौसारी जिले में। अगला प्रश्न देखें, तो गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ए एंड बी बोथ। तो इसका सही आंसर होगा सत्य के साथ मेरे प्रयोग और माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। यह दोनों गांधी जी की आत्मकथा के नाम हैं। सत्य के साथ मेरे प्रयोग इसका हिंदी में नाम है और इसी का अंग्रेजी में नाम है माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। आज का आखिरी प्रश्न देखें,
तो गांधी जी कितने सहयोगियों के साथ दांडी की यात्रा पर निकले थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 78। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी इम्पोर्टेंट गांधी जी से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर थे वह सारे के सारे मैंने बता दिए। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने इनमें से कितने आंसर सही किए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा डेली ऐसी जीके, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स की वीडियोज़ के लिए। धन्यवाद।